वेलकम टू द ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया। इस दुनिया का एकमात्र ऐसा स्टार्टअप, एकमात्र ऐसा सिस्टम जो कहता है कि अब तक इंडिया में जो लोग सफल नहीं हो पाए, ऐसा क्या होता है कि सिर्फ इंडिया में 1% लोग सफल हो पाते हैं, 99% जो लोग सफल नहीं हो पाते, उन लोगों में से क्या कमी रह जाती है या वो किस वजह से सफल नहीं हो पाते, उस चीज को उस स्टार्टअप ने, उस जो दिक्कतें आती है उसको फाइंड आउट किया। और ये स्टार्टअप पूरे इंडिया से 1000 लोगों को, ओनली 1000 लोगों को ढूंढ रहा है जो रियल में सफल होना चाहते हैं, रियल में, बट क्यों नहीं हो पाते, जिसका पहला सबसे बड़ा रीजन है रिस्क। बहुत से लोगों को पता है कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बट मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आपका स्वागत है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में। दूसरा है कि मनी। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं रिस्क भी ले सकता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। बट अगर आप में ऐसा जुनून है, आप में आग है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपका स्वागत करता है कि आइए हमारे साथ में, आप बिना पैसों के भी यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तीसरा है आइडिया। सर मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, मेरे पास में पैसा भी है, बट करूं क्या, कंपनी क्या खोलूं, किस चीज की कंपनी खोलूं, मुझे आइडिया नहीं है, या आने वाले टाइम में मार्केट में क्या डिमांड है उसका मुझे पता नहीं है। तो फिर से ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कहता है कि आपका स्वागत, आप हमारे साथ में आइए। रिस्क जीरो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का पैसा हम सब लोगों का आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे आके पहले पैसा अर्न कर सकते हो, उसके बाद में उस पैसे को काम पे लगा सकते हो और उससे अपना बिजनेस बना सकते हो। आइडिया ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का। और चौथा कि मैन पावर, हमारे पास में 1000 इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड, सबसे बिजनेस माइंडसेट और सबसे एंटरप्रेन्योर, सिर्फ 1000 लोगों में अगर आप आना चाहते हो तो आपका स्वागत है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के अंदर, जहां पे कहते हैं वी आल्सो मेक टुमारो विद ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया क्या है? सिंपल सा 21वीं सदी का पहला डिसेंट्रलाइज, ओपन सोर्स और बॉर्डरलेस कम्युनिटी, जहां पे हम 11+ प्रोजेक्ट रन करने वाले हैं ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। जो टेक्नोलॉजी के बारे में अभी लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को हम बिल्ड करके हम ये सारा का सारा प्रोसेस बना रहे हैं। और वी आर सिलेक्टिंग 1000 पार्टनर उन प्रोजेक्टों को चलाने के लिए, और उन प्रोजेक्टों को बनाने के लिए हमें 1000 लोग चाहिए जो डेडिकेटेडली अपने लिए काम करे, जो खुद के लिए काम करे, बेहतर तरीके से काम करे, और जिनमें कुछ बड़ा करने का ललक है। ऐसे 1000 लोगों का इस कम्युनिटी में स्वागत है। हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे वो एजुकेशन के अंदर हम ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में करेंगे, आईटी एंड ई कॉमर्स में करेंगे, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी और सप्लाई चेन। ये 6 सेक्टर है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के, जहां पे हम इन प्रोजेक्टों को यूज में लेंगे। और इसके बाद में अगर मैं सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस, जिसको सबसे पहले हमने चूज किया है, वहां पे है बिटकार्ट एक्सचेंज, जहां पे आप आईएनआर को डॉलर में और डॉलर को आईएनआर में 24/7 इन डिजिटल फॉर्मेट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो विथ मिनिमम फीस। अगर जो बैंकों में जो फीस लगती है उससे तकरीबन 50% डिस्काउंट पे आप यहाँ पे ये कर सकते हो, और वो भी पूरे ट्रांजैक्शन आर ऑन ब्लॉकचेन। आप हर एक ट्रांजैक्शन को आप ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर सकते हो। दूसरा यूपीआई वॉलेट और पेमेंट गेटवे, एक पेटीएम और फोन पे का कॉम्बिनेशन, जो कि मेरे ख्याल से दुनिया का पहला एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जहां पे विदाउट इंटरनेट भी ट्रांजैक्शन होगी। हम ऐसा दुनिया में पहली बार पॉसिबल करने आ रहे हैं विथ 3 टायर सिक्योरिटी, विथ ब्लॉकचेन और विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम इस ऐप को यूज करने वाले हैं। थर्ड वही निजी बैंक, जिसके अंदर भी ये सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पे यूज लेके आगे आ रहे हैं, जहां पे एक जो ट्रांजैक्शन है विदाउट इंटरनेट होगी, 3 टायर सिक्योरिटी, डेट मींस कि आपकी मेल हैक हो जाए, चाहे आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपका अकाउंट कभी हैक नहीं हो सकता, आपके अकाउंट से 1 रुपए की चोरी नहीं हो सकती, या कोई भी व्यक्ति उसमें से कम या ज्यादा नहीं कर सकता है, 1 रुपए का चार्ज कभी कटेगा नहीं आपका। और माइक्रो फाइनेंस अपना खुद का
जो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, और ये काम आएगा उन लोगों के लिए जिनको आज भी सिविल स्कोर डाउन होने की वजह से, या बैंक स्टेटमेंट सही नहीं होने की वजह से, या जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनकी वजह से फाइनेंस जिनको अवेलेबल नहीं हो पाता। ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया उन लोगों के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड एक ये सिस्टम लेके आ रही है। तो ये 4 सबसे मेजर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट बिटकार्ड वॉलेट है जो बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं, जहां पे आप तो वर्ल्ड के टॉप 10 डिजिटल एसेट्स को आप वहां पे रख सकते हो, और जहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट हमारा CRM है, एक सोशल मीडिया टाइप है। ये 6 प्रोजेक्ट अभी ऑन द वे है जो मार्केट में अभी राइट नाउ बन रहे हैं, और विद इन 2 ईयर ये सारे 6 प्रोजेक्ट आ जाएंगे, और बाकी के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आएंगे 2023 के बाद में। तो अब बात आती है, अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, डू यू वांट टू ओनरशिप इन दीज ब्लॉकचेन एंड AI टेक्नोलॉजी बेस्ड 11+ प्रोजेक्ट? आप अपने आप से या अपने दिल से पूछिए कि दुनिया की एक ऐसी ऐप जो बिना इंटरनेट के चलेगी, एक ऐसा एक्सचेंज जहां पे 24/7 ब्लॉकचेन पे डॉलर INR कन्वर्ट होगा, एक ऐसा बैंक जो कभी हैक नहीं हो सकता, एक ऐसा माइक्रो फाइनेंस जिनको फाइनेंस नहीं मिलता उनको यहाँ पे मिलेगा, एक ऐसा वॉलेट जहां पे आपको डिजिटल एसेट्स रखने पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और एक ऐसा सोशल मीडिया जहां पे आप टोटल CRM प्रोजेक्ट आप वहां पे यूज ले सकते हो। अगर इस तरीके के प्रोजेक्टों में आपको मालिक बनने का, नौकर नहीं, क्योंकि अब तक जो हमें हमारे घर वालों ने सिखाया था, जो मैं भी मानता हूं, मेरे पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट में हैं, मेरे मोस्टली पूरी फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और उनका एक सिंपल सा होता है कि अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, एक दिन अच्छा नौकर बनोगे। हर व्यक्ति और हर पेरेंट्स मेरे अकॉर्डिंग अपने बच्चों पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का खर्च कर देते हैं एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चे को मालिक बनाने के लिए। बट क्या हम, अगर हमें मालिक बनने का मौका मिले विदाउट रिस्क, क्योंकि मैंने सिंपल सा कहा सर रिस्क आपका नहीं है, रिस्क यहाँ पे ब्लॉकचेन कम्युनिटी का है, और वो कैसे अभी मैं बताऊंगा। अगर आपको विदाउट रिस्क, 1 रुपए का रिस्क नहीं है, जब रिस्क नहीं है ना यहाँ पे पैसा आपको किसी को देना है, आपको अपना मनी अपने पास में रखना है। आइडिया ब्लॉकचेन कम्युनिटी का होगा और 1000 लोगों की मैन पावर होगी। अगर इसके साथ में आपको मौका मिले इन बिजनेसों में हिस्सेदार बनने का, मालिक बनने का, तो क्या आप लोग तैयार हो? अगर आपका आंसर यस है तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में। और इन 11+ प्रोजेक्टों को बनाने के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट, जो हमने एक्चुअल जो एस्टिमेट कोर्स निकाली है, वो है तकरीबन 25GG और CR 2500 करोड़ हम लोगों को चाहिए इन 11 प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और 1000 लोग हैं, डेट मीन्स की एक व्यक्ति के हिस्से में आता है 2.5 CR। या तो हम वो लोग फाइंड आउट करें जिनके पास ऑलरेडी 2.5 CR हैं, बट हम जिस मिडिल क्लास में हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, या हम जिन लोगों से मिलते हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि उनके पास 2.5 CR हो। बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिन लोगों से मिलते हैं, वो सारे कैपेबल है 2.5 CR अर्न करने के लिए विदाउट रिस्क। अगर हम उनको मौका दे, सर आपको अपना पैसा अपने पास में रखना है, और अगर आपको मौका मिले 2.5 करोड़ रुपए कमाने का अपना पैसा अपने पास रखे हुए, तो क्या आप इस मौके का फायदा उठाना चाहोगे? तो डेफिनेटली जिस व्यक्ति का आंसर आता है यस, उस व्यक्ति के साथ में हम खड़े हो जाते हैं और उसका हम स्वागत करते हैं हमारे सिस्टम में कि कैसे वो 2.5 CR कमाता है। अब सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा हाउ टू अर्न मनी इस दुनिया में मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता ही नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाना टफ है या पैसा कमाना हंसी का खेल है? मेरे से पूछिए सर, पैसा कमाना हंसी का खेल है। यहाँ पे बहुत इजी वे में आप बहुत अच्छा पैसा घर बैठे कमा सकते हैं। और एक चीज और, कभी भी काम करके अमीर नहीं बना जाता। अगर आप सोचते हो कि मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, कल ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा अमीर बनूंगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। अमीर बनने के लिए काम नहीं किया जाता। बहुत से लोगों ने एक कहानी भी शायद लोगों ने सुनी होगी कि एक पाइपलाइन का डिजाइन करना, ब्रूनो और पार्लो करके 2 शख्स हुआ करते थे, जिन्होंने, एक व्यक्ति ने पाइपलाइन बनाई, एक व्यक्ति सिर्फ काम करता था। उससे लोगों ने कहानी सुनी होगी। अब बात आती है
पैसा कमाए कैसे जाते हैं? सर दो तरीके, काम करके पैसा कमा लो या काम पैसों को काम पे लगा दो। आप चूज कीजिए आपको क्या चाहिए, या आप बताइए आप अब तक कर क्या रहे थे? क्या आप पैसों के लिए काम कर रहे थे? तो क्या हम जॉब करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर हम बिजनेस करके 2.5 करोड़ कमा सकते हैं? बट अगर बिजनेस में अगर हमें 2.5 करोड़ चाहिए भी, उसके लिए तकरीबन 25 करोड़ जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके होता है कि यार 10% का हमारे पास रिटर्न आ सकता है, हम यहाँ पे 2.5 करोड़ कमा सकते हैं। ये है सिंपल सा लॉजिक। बट अगर हम पैसों को काम पे लगाते हैं, आप ये शायद आप हैरान रह जाओगे, सर पैसा कमाना या इस दुनिया में करोड़पति बनना हंसी का खेल है। शायद हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ये बात 101% सत्य है कि इस दुनिया में पैसा कमाना हंसी का खेल है सर। हंसी, आप हंसते खेलते गाते उठते बैठते सोते करोड़पति बन सकते हो। सिंपल सा टारगेट है, करना क्या है, आज आप 2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, 50 साल इंतजार कीजिए उस प्रॉपर्टी को खरीद के, आपका करोड़पति बनना फिक्स है। लेकिन उस पैसों का एंजॉयमेंट आप नहीं ले पाओगे। जैसे मेरे दादाजी ने जो प्रॉपर्टी बाई की थी, उसका एंजॉयमेंट आज मैं ले पा रहा हूं। तो आप बाई करोगे तो शायद हो सकता है आपके बच्चे या उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी का एंजॉय ले पाए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी पैसे कमाना, आप फॉरेक्स में जाइए, फॉरेक्स के शेयर खरीद लीजिए, अपने पास में रखिए, 40 ईयर में आप करोड़पति हो सकते हो। या इससे फास्ट आपको आना है, आप कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बहुत सारी चीजें वो बाय करके बैठ जाइए। 30 साल आप इंतजार कीजिए, आप करोड़पति बनना आपका निश्चित है। या फिर अगर आपको 20 ईयर में करोड़पति बनना है, आप मार्केट में जाइए, शेयर मार्केट बाय कीजिए और उसको खरीद के आप अपने पास में रख के बैठ जाइए। मुझे एक सिंपल सा एक आंसर आप लोगों से चाहिए, जब 20 साल में शेयर मार्केट में 10,000 रुपए से करोड़पति बना जाता है, तो जो व्यक्ति आज 30 साल से जॉब कर रहा है और आज उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो कर क्या रहा वो जॉब? क्यों कर रहा वो जॉब? सिंपल सा मतलब एक उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए कि अगर मैं 20 साल पहले 10,000 रुपए का कोई भी शेयर जो वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 50 ले लो, अगर वो शेयर खरीद के अपने पास में रख के बैठ जाता, कोई ट्रेडिंग नहीं, किसी को देना नहीं है, सिर्फ अपने पास में रख के बैठना है, अगर 20 साल में वही पैसा करोड़ों में कन्वर्ट हो रहा है, और अभी मैं इसका लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है? फिर भी लोग कहते हैं सर मेरे को 25 साल हो गए धक्के खाते हुए। क्यों धक्के खा रहे हो सर? क्यों ठोकर खा रहे हो? क्यों आप भटक रहे हो? क्यों आज आप इस लायक नहीं हो कि आपका जो फैमिली, आप अच्छे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप एक अच्छे घर में क्यों नहीं रह पा रहे हो? आप एक गाड़ी क्यों नहीं परचेज कर पा रहे हो? क्यों नहीं? क्योंकि आपने पैसे कमाने के सिद्धांत को सीखा ही नहीं है। आप जानते ही नहीं हो कि पैसा कमाया कैसे जाता है। और बिलीव मी फ्रेंड, जब तक आप जानोगे नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाना आपके लिए इतना टफ होगा कि आप कहोगे सर 10,000 कमाने के लिए जान निकल जाती है, रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके पैसे दिखते हैं, या तब जाके कुछ 1,000, 2,000, 10,000 की सेविंग हो पाती है। नहीं फ्रेंड्स, जो लोग पैसे कमाते हैं या जिसको इसका रहस्य पता है ना सर, उन लोगों के लिए पैसा कमाना हंसी का खेल है। और बहुत से एग्जांपल इसी स्क्रीन के ऊपर हैं, जो आज के 2 साल पहले कुछ भी नहीं थे, पहले सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उनको जिस दिन समझ में आया कि पैसा भी अपने लिए काम करता है, उस दिन उन्होंने एक सिंपल सा डिसीजन लिया, इस चीज को समझा, और उसका रिजल्ट ये है कि आज वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। और आपको सबको पता है कि अभी हमारे इस ब्लॉकचेन कम्युनिटी में MG हेक्टर जैसी गाड़ियां परचेज हो चुकी है, किया सेल्टोस जैसी गाड़ियां, और जो हेमंत जी ने ली थी टोयोटा वाली गाड़ियां, ग्लेंजा गाड़ियां, डैटसन गाड़ियां, इस तरीके की बहुत सारी गाड़ियां स्टेप बाय स्टेप आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने पैसों को काम पे लगाया है। सिंपल सा लॉजिक है जी। तो आप भी तैयार हो अगर पैसों को काम पे लगाने के लिए, तो इस टाइम में या आज के टाइम का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म डिजिटल एसेट्स, जहां पे जिसने आज के 5 साल पहले
जिसने 2015 में डिजिटल एसेट्स बाय किया था और खरीद के ऐसे बैठ गया बाबूजी की तरह कि हिलाए ही नहीं, ना ट्रेडिंग की, ना किसी कंपनी को लालच के चक्कर में आके वो एसेट दिया कि मुझे डबल करवाना या ट्रिपल करवाना है। जिन्होंने किया आज वो सारे रोडपति है। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने आज के 5 साल पहले डिजिटल एसेट्स खरीद के ऐसे करके बैठ गया कि मुझे अब ये बेचनी नहीं है, दे ऑल आर मल्टी मिलियनियर्स, ऑल आर। अब बताइए, जब 5 साल में एक छोटे से अमाउंट का डिजिटल एसेट्स खरीद के घर बैठने पे अगर 5 साल में करोड़पति बना जाता तो फिर आप क्यों नहीं बन रहे? और जो लोग 5 साल से डिजिटल एसेट्स को जान रहे हैं या जिनको पता है और अगर आज भी वो मल्टी मिलियनर नहीं है, मतलब आपने इसको ढंग से समझा ही नहीं। अगर आप इसको समझते और अगर आप इसको जानते तो आज आप भी हमारी तरह मल्टी मिलियनर्स होते, या जो इस स्क्रीन पे जितने लोग दिख रहे हैं उनकी तरह मल्टी मिलियनर्स होते। अब सिंपल सा बात आती है, सर इन्वेस्टमेंट होता है क्या है? सबसे बड़ी बात, इंडिया में 97% लोगों को पता ही नहीं है। सर मैंने फ्यूचर मेकर में इन्वेस्टमेंट किया था। अबे भाई साहब, वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो सट्टा था। सर मैंने उस कंपनी में लगा दिए, सर मैंने उस कंपनी में बिटकॉइन लगा दिए, मैंने उस कंपनी में इथेरियम लगा दिए। कितने आएंगे? कितने आए? कितने विड्रॉल किया? कोई नहीं कर पाता। वो कितने हेल्पिंग प्लान आज तक चले आ रहे हैं? एक हेल्पिंग प्लान बता दो जो सर पिछले 6 महीने से चला आ रहा है, एक बता दो सर कि देखो सर इसने सक्सेसफुली 6 महीने कंप्लीट कर लिए, या ये व्यक्ति है, ये एक ऐसा लीडर है जो हेल्पिंग प्लान से करोड़पति बना है, मालिक के अलावा कोई नहीं बना। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं बन सकता हूं? इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि सर आप 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट से फोन पे में, अपने फोन पे में ट्रांसफर करो और वहां पे गोल्ड बाई करके बैठ जाओ, आप 2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद के अपने नाम कर लो, आप 2.5 लाख का डिजिटल एसेट्स खरीद के अपने नाम कर लो, आप 2.5 लाख का रिलायंस का शेयर खरीद के अपने नाम कर लो, अपने नाम पे लेके अपने मोबाइल में रख लो। क्या इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ चिटिंग कर सकती है? सिंपल सा, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है छोटा सा कि इसकी प्राइस कल को ऊपर भी जा सकती है, इसकी प्राइस नीचे भी आ सकती है। ये बहुत से लोग हैं, सर मैं 10,000 का रिलायंस का शेयर खरीद सकता था, मेरे पास ऑप्शन था लेकिन मैंने नहीं खरीदा, रेट नीचे चली गई। तो सर ये प्रॉपर्टी खरीद सकता था इसलिए नहीं खरीदा, रेट नीचे चली गई। तो मैं सर डिजिटल एसेट्स खरीद सकता था, मेरे पास में मौका था लेकिन मैंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे लगा रेट नीचे चली गई। तो बट अगर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपका तो को कंप्लीट कर दे, तो अगर if BCI give you principal amount plus bank interest surety with 5 blockchain and AI based project, अगर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कहे कि अभी जो मैंने आपको 6 प्रोजेक्ट इनिशियल गिनाए थे जो अभी विद इन 2 ईयर मार्केट में आने वाले हैं, कि अगर आप 2.5 लाख का एसेट्स मार्केट से खरीद के अपने पास में रखते हो और अगर उसकी रेट नीचे चली जाती है, वो 6 प्रोजेक्ट तकरीबन 60 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिसको अगर मैं 1000 लोगों में डिवाइड करता हूं तो एक व्यक्ति के हिस्से में आता है 6 लाख रुपए। दैट मीन्स कि अगर 2.5 लाख पे आपको 6 लाख की श्योरिटी मिल जाए, 2.5 लाख पे 6 लाख की गारंटी मिल जाए, इसे 2.5 लाख एसेट्स खरीद के अपने पास में रखो, इस पे 6 लाख तक की गारंटी है कि अगर ये 2.5 लाख की चीज 6 लाख से नीचे आ गई, हम जिम्मेवार हैं, हम ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया जिम्मेवार है। लेकिन अगर ये ऊपर जाती है, 6 लाख से 10 लाख जाती है, 20 लाख जाती है, तो जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट से आप इन कंपनियों के एसेट्स बाय कर लीजिए। अब बताइए कि अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को भी 2.5 लाख पे 6 लाख की गारंटी मिले, तो क्या अभी भी उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे एसेट्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? और सिंपल सी बात, मार्केट से खरीदना है, अपने पास में रखना, मार्केट में बेचना, ना BCI से बाई करना, ना BCI को बेचना है। ठीक है जी। तो अब अगर इसको कहते हैं सर रियल इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, कि अगर 2.5 लाख पे 2 साल में अगर 6 लाख की भी सिक्योरिटी मिले, तो क्या हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? और एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों के मन में आता है कि सर क्या आपका पेटीएम चल पाएगा, क्या आपका बैंक चल पाएगा, क्या आपका माइक्रो फाइनेंस चल पाएगा? मुझे सिंपल सी बात बताइए, एक ऐसा पेटीएम जो बिना इंटरनेट के चलता है, 3 टायर सिक्योरिटी, कोई वहां पे
पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड। अगर 1000 लोग 100 दुकानों पे भी उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि 1000 सारे पार्टनर है तो भी 1 लाख दुकानें हम कैप्चर करते हैं। और अगर एक दुकान पे एक दिन में एक कस्टमर भी वो ऐड देख के ऐप डाउनलोड करता है, विद इन 100 डेज हमारे 1 करोड़ कस्टमर हो जाते हैं। ये चीज ध्यान, विद इन 100 डेज हमारे 1 करोड़ कस्टमर हो जाते हैं। अब आप बताइए 100 डेज छोड़ो, अगर हमने 365 दिन में भी 1 करोड़ कस्टमर बना लिए, अभी तक हमने एक एम्प्लॉय हायर नहीं किया है, अभी तक हमने एक ऑफिस नहीं ओपन किया है, अभी तक कंपनी ने 1 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं किया, अभी तक कंपनी पे 1 रुपए का लोन नहीं है। आप खुद सोचिए, जिस कंपनी पे 1 रुपए का लोन नहीं है और जिस कंपनी के 1 करोड़ कस्टमर हो, और अगर वो कंपनी मार्केट में बिकने के लिए चली जाए कि मैं बिकूंगी, आके मुझे बाई कर लीजिए, क्या होगा, कितना कॉस्ट होगा? मरे से मरा सर 1000 करोड़ उसका लागत होती है, उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है वो 1000 करोड़ हो जाती है। लेकिन मैं कहूं कि अगर उसको 500 करोड़ भी मानते हैं, कि अगर मैं 50% भी मानता हूं 500 करोड़ भी, और अगर हम उस कंपनी को बना के 500 करोड़ में सेल भी कर देते हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में 50 लाख रुपए आता है। कितना? एक कंपनी से एक व्यक्ति के हिस्से में 50 लाख रुपए आता है। बहुत से ने देखा हुआ डिजिटल एसेट्स का एक एक्सचेंज है वजीरैक्स, जो अभी कुछ दिनों पहले सेल हुआ है, सिर्फ 30 से 35 हजार कस्टमर है उसके। कितने? सिर्फ 35,000 ओनली कस्टमर, और वो 70 करोड़ में बिका है। कितने में? 70 करोड़ में। क्या हमारे लिए बिटकार्ट एक्सचेंज में 1 लाख कस्टमर बनाना कोई बड़ा गेम है? हमने क्या टॉपिक पकड़ा कि आज तक पेटीएम आया, बिक गया, फोन पे आया, बिक गया, फ्लिपकार्ट इंडिया में बना, बिक गया, ओयो बना, बिक गया, गोइबिबो बना, बिक गया, ओला बना, बिक गया, अर्बन क्लब बना, बिक गया। सारी कंपनियां स्टार्टअप इंडिया के थे, लेकिन सारे बिक गए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये एक अलग तरीके का स्टार्टअप है, ये बिजनेस मॉडल का स्टार्टअप है। ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया एक ऐसा स्टार्टअप है जहां पे आपको पता लगेगा कि जितने भी स्टार्टअप इंडिया में हुए सारे बिक गए। क्यों? क्योंकि उन हर कंपनियों को 1 करोड़ कस्टमर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए थे, जो उनके पास में नहीं थे। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो 1000 करोड़ लोन ले और 1 करोड़ कस्टमर बनाए। लेकिन 1000 करोड़ की ईएमआई कितनी होती है? क्या स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी का इतना प्रॉफिट है कि वो 1000 करोड़ कमा ले? तो क्या करना होगा? सेकंड ऑप्शन, कि अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बांट दो और पैसा उठाते रहो, फिर हिस्सेदारी बांटो, फिर पैसा उठा लो, फिर हिस्सेदारी किसी को सेल कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देगा वो तो हिस्सेदारी तो लेगा, फ्री में तो पैसा देगा ना। या तो उसको इंटरेस्ट दो या उसको हिस्सेदारी दो। तो बेस्ट कौन सा? उन लोगों को लगा कि हमें हिस्सेदारी ही दे देते, जिस कारण आज सारी कंपनियां बिक चुकी है। बट ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का एक ऐसा स्टार्टअप है जो कहता है कि हम स्टार्टअप बनाएंगे भी, कंपनियां बनाएंगे भी, 1 करोड़ कस्टमर भी बनाएंगे, और फिर भी हम आउट ऑफ कंट्री किसी चाइनीज व्यक्ति के हाथों में, किसी अमेरिकन व्यक्ति के हाथों में, या किसी बड़े ब्रांड में हम अपनी कंपनियों को नहीं बेचेंगे। हम इनको पहले ही 1000 लोगों में इनकी हिस्सेदारी बेच देंगे, और 1000 इंडिया के लोग होंगे, ताकि जो ग्रोथ होगी वो इंडिया के लोगों की होगी। और आपने शायद इसका लोगो से भी आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि जो फीलिंग जो आती है वो एक इंडियन है, जहां पे हमने तीनों कलर्स को हमने यहाँ पे मिक्सअप किया है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्चुअल ब्लॉकचेन कम्युनिटी है। अब यहाँ पे कैन यू बिलीव, क्या आप सोच सकते हैं या आप बिलीव कर सकते हैं, क्या 5000 रुपए, कितना? ओनली 5000 रुपीज कन्वर्ट इन 16,400 करोड़, 16,400 करोड़ में घर बैठे सिर्फ 5000 रुपए। कितने साल में? ओनली 35 ईयर। ऐसा हो चुका है। कैसे? सर अपोलो हॉस्पिटल के शेयर जाके देखो, 100 गुना रिटर्न। अगर किसी ने 1 लाख रुपए के भी शेयर खरीदिए होते, आज वो 1 करोड़ के हैं। जब 1 लाख रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट होता है घर बैठे, फिर हम कहते हैं कि सर पैसा कमाना तो टफ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 90 गुना, 1 लाख रुपए कन्वर्ट इन 90 लाख घर बैठे। प्रांज इंडस्ट्री 700 गुना, 1 लाख रुपए कन्वर्ट इन 60 करोड़ घर बैठे।
घर बैठे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जैसे अगर टाइटन कंपनी का एग्जाम्पल लूं, जिस भी व्यक्ति ने 2002 और 3 में तकरीबन 18 साल पहले अगर 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते, सिर्फ 10,000 का टाइटन लिया होता, आज उसकी वैल्यू है 3.3 CR, तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए। कितना? 3.25 करोड़ रुपए। कितने से? सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से अमाउंट के साथ में। तो हम खुद देख सकते हैं, खुद इसको समझ सकते हैं कि जब एक छोटा सा अमाउंट इतना बड़ा कन्वर्ट हो सकता है, जब 10,000 रुपए 3.25 करोड़ में घर बैठे कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं, डेट मीन्स की हमने कहीं ना कहीं गलती की है। हम इस सिद्धांत को समझ ही नहीं पाए कि पैसा कमाना कितना आसान है। और अब बात करते हैं डिजिटल एसेट क्या है। ये P2P ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है। अगर एक व्यक्ति को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भेजना है तो ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे सिक्योर, और फीस एक तरीके से नाम मात्र फीस में आप यहाँ पे भेज सकते हो। अब इसका रेट इतना क्यों बढ़ता है? सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं आपको 2 एग्जांपल दूं, एक प्रॉपर्टी गांव में है, एक प्रॉपर्टी सिटी में, किसकी रेट ज्यादा बढ़ेगी? ऑब्वियसली सिटी वाले की। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, बायर्स ज्यादा है। एज इट इज एक रिलायंस का शेयर है जिसपे सिर्फ इंडिया ट्रेड करता है, और एक डिजिटल शेयर है जिसपे पूरी दुनिया ट्रेड करती है। तो किसकी रेट ज्यादा बढ़ेगी? सिंपल सा है, डिजिटल एसेट्स की। तो वर्ल्ड वाइड लोग इस पे ट्रेड करते हैं। डे बाय डे सप्लाई डिक्रीज होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है। सबसे बड़ी चीज डिसेंट्रलाइज, नो कंपनी, नो मिडल मैन, नो फ्रॉड। और यही चीज हमने डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कम्युनिटी में अप्लाई किया है कि जब आपका पैसा आपके पॉकेट में, मेरा पैसा मेरे पॉकेट में, तो क्या हमें कोई व्यक्ति चीट कर सकता है? कल को हो सकता है किसी भी व्यक्ति के माइंड में चीटिंग आ जाए, लालच आ जाए। हो सकता है मेरे ही माइंड में लालच आ जाए, गिरिराज जी के माइंड में लालच आ जाए, या और जो यहाँ पे पार्टनर्स है जिनके माइंड में लालच आ जाए, और वो कुछ गलत करने की सोचे या करे। बट जब सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज है, किसी के पास किसी का पैसा ही नहीं है, हर व्यक्ति का पैसा खुद के पास है, तो यहाँ पे जब इंसान का दिमाग काम नहीं करेगा, जहाँ पे ना इंसान का दिमाग, ना इंसान, सिर्फ टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कभी फ्रॉड कर नहीं सकती। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया चलेगी। वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और वेल्थ इंडस्ट्री है। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर 5 साल में इस इंडस्ट्री में घुसने से करोड़पति बना जाता है विदाउट रिस्क, तो फिर हमें क्यों नहीं घुसना चाहिए? जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, जो बिटकॉइन 2010 में 5 रुपए का हुआ करता था, वो आज तकरीबन 8 लाख रुपए का है। दैट मीन्स कि अगर हम उस समय 10,000 का भी बाई किए होते, हमारे पास में तकरीबन 2,000 से ज्यादा ही आते, और जिसकी रेट बढ़ते बढ़ते आज अच्छी खासी हो जाती। ठीक है जी। और यही चीज WBTC का सब लोगों ने जबरदस्त तरीके से देखा है कि जहां पे सारी करेंसी आज अच्छी खासी डाउन है, वहां पे इसकी वैल्यू आज अच्छी खासी ग्रोथ की है, अच्छी खासी। ठीक है जी। अब बात आती है कि अगर 10,000 रुपए 140 करोड़ में आज कन्वर्ट हो चुके होते, अब आपको ये देखना कि मेरे पास खोने के लिए 10,000 है, पाने के लिए 140 करोड़ है, क्या चूज करना चाहिए? 10,000 चला जाए क्या चलेगा? और अगर 140 करोड़ चला जाए तो क्या चलेगा? क्या इंपॉर्टेंट है? बट अगर 10,000 चला जाता तो क्या फर्क पड़ता? और वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इफ यू आर गारंटेड नॉट टू लूज? अगर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कहे कि आप 10,000 का शेयर बाई करके अपने पास में रख लो, अगर नीचे जाता है तो हम जिम्मेवार हैं, तब भी आप सोचोगे कि मुझे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फिर भी डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद 80% पीपल रिजेक्टेड एंड किल हिज ड्रीम। आर यू इन देम टू? क्या आप भी उनमें से हैं? क्योंकि ये वो लोग होते हैं सर जो सिर्फ कहते हैं, आप रोड पे जाइए 100 लोगों से पूछिए सर सफल होना चाहते हैं? यस, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। लेकिन उसमें से 97% लोग होना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देते हैं, सिर्फ अपने दिमाग को ठंडा रखते हो, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं। लेकिन जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको पहचान ही नहीं पाते, और वो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दर बदर की ठोकर खाते रहते हैं। और फिर एक दिन कहते हैं
नहीं सर, ये जिंदगी बहुत बड़ी जालिम है। यहाँ पे पैसा कमाना बहुत टफ है, यहाँ पे लोगों पे विश्वास करना टफ है। वैसा कौन कहता विश्वास करो? आप, मैं कहूँ आपके घर में जो सोना रखा हुआ है मेरे को लाके दे दो, मैं डबल करके देता हूँ। मैं देखता हूँ कितने लोग विश्वास करते हैं। अब कहते सर मैंने तो विश्वास करके दिया था। अबे भाई साहब, कभी सोना भी डबल होता है क्या? सिंपल चलो जी, यहाँ पे विश्वास की कोई चीज ही नहीं, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। क्या सोना भी डबल होता है क्या? और अगर उसकी रेट डबल होती है, रेट 4 गुना होती है, लेकिन जब रेट 4 गुना होती है तो मेरे पास रखे रखी हो जाएगी। तुम्हें देने से क्या फायदा, मैं तुम्हें क्यों दूं? जब मेरा सोना मेरे घर मेरी तिजोरी में रखा रखा उसकी रेट बढ़ रही है, तो मैं तेरे पे देख के क्यों मैं रात की नींद खराब करूं? जब मेरा बिटकॉइन मेरे पास रखा रखा बढ़ रहा है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? जब मेरा डब्ल्यू बिटकॉइन मेरे पास रखा रखा उसकी वैल्यू बढ़ रही तो मैं तेरे को क्यों दूं? तो ये कॉमन चीज सर समझने की है। जिन लोगों ने समझा उन लोगों ने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अब आती है कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट रिस्क। हम कैसे ये बिजनेस विदाउट रिस्क स्टार्ट कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हमें WBTC बाय करने हैं मार्केट से, अपने वॉलेट के अंदर उसको होल्ड करके रखने। तो जब WBTC आपके पास में तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको चीटिंग नहीं कर सकती। अब बात आती है रेट अप और डाउन का, तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपको गारंटी देती है 2.5 लाख से 6 लाख की गारंटी, सबसे बड़ा। इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है कि अगर आपको 2.5 लाख से 6 लाख का श्योरिटी मिले वो क्या चाहिए। और थर्ड कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट आता रहेगा, जैसे जैसे हमारा एसेट्स बढ़ता रहेगा, हम उस बढ़े हुए पैसों से हम जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें हिस्सेदारी लेते रहेंगे। अगर एसेट नहीं बढ़ता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हिस्सेदारी मिलती रहेगी। जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन हम दे देंगे। यहाँ पे आप प्रेसिडेंट से लेकर टीम कोऑर्डिनेटर पोस्ट तक आ सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख से अबव WBTC आप प्रेसिडेंट में आ सकते हो, और अगर आपके पास 5,000 से अबव है तो आप टीम कोऑर्डिनेटर में आ सकते हो। जो पोस्ट टीम कोऑर्डिनेटर की कुछ दिनों पहले शायद जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब 2 लाख रुपए की थी, आज वही टीम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट 3 लाख पार हो चुकी है। ठीक है जी। और बिलीव कई लोग कहते हैं कि सर जब आपकी ऐसी UPI आ जाएगी ना तब बताना, तब मैं हिस्सेदारी लूंगा। और तब मैं एक बार तो सोचता हूं कि भाई साहब जो आज 3 लाख की हिस्सेदारी है ना उस दिन 30 लाख में मिलेगी। टीम कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे अगर आप उस दिन आना चाहोगे 30 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब आपको सोचना है कि आज 3 लाख रुपए का एसेट खरीद के अपने पास रखना अच्छा है या उस दिन 3 लाख रुपए देना ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी। तो ये चीजें हमें देखना। सर जो भी अनम्यूट करें एक बार रिक्वेस्ट है सर वो ना करें। अब इफ यू डोंट हैव मनी 2.5 लाख फॉर पुट ऑन वर्क फर्स्ट एंड 2.5 लाख एंड पुट इट ऑन वर्क। अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके पास रिस्क हमारा हो गया, अब बात आती है पैसों की। बहुत से लोग हैं सर मैं ब्लॉकचेन कम्युनिटी में आना चाहता हूं, मैं इन प्रोजेक्टों का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरी कंपनी हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेरी कंपनी में काम करूं, मैं भी बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में ब्लॉकचेन कम्युनिटी में आने के लिए 5,000 WBTC खरीदने का तकरीबन 3 लाख रुपए अभी नहीं है। बट मेरे में बर्निंग डिजायर है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं अपने लिए बहुत बड़ा करना चाहता हूं। तो उन लोगों का स्वागत है VIP एफिलिएट प्रोग्राम में। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल अगर मैं नाम लेने स्टार्ट कर दूंगा तो शायद मैं थक जाऊंगा। जिन लोगों ने ऐसा ही कहा था, जैसे कि हेमंत तिरु जी सबसे बड़ा एग्जांपल कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आ जाऊं। राज प्रजापति जी वो भी बोल सकते कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बहुत बड़ा करना है। तो उन लोगों को जब हमने कहा कि आप एक काम कीजिए सिंपल सा, आप पहले पैसे अर्न कीजिए, आप VIP एफिलिएट में आइए, लोगों को बताइए कि सर जो WBTC आज 10 रुपए का है फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, तो आप ऐसे बाय कीजिए। जब हम लोगों को WBTC बाय करवाते हैं तो हमें तकरीबन 15% का डिविडेंड मिलता है। और उन लोगों का जो जुनून था, जो आग थी, वो इस कदर थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 2.5 लाख ही नहीं कमाए, वो आज ब्लॉकचेन कम्युनिटी में लीगल जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें लीगल के अंदर, लीगल बोर्ड के अंदर है, और उनके पास में 25,000 प्लस WBTC
25,000 WBTC उन्होंने अर्न किया है, बहुत लाखों के अंदर उन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने गाड़ी कमाई है, उन्होंने फॉरेन ट्रिप लिया है और उन्होंने अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े मुकाम पे ले जाके आज वो खड़े हो चुके हैं। आज वो इतने सिक्योर है कि अगर जिंदगी भर ये जो उनके पास में 25,000 WBTC है, अगर उनको भी लेके बैठेंगे, सिर्फ खाते भी रहेंगे ना, तो भी उनके ये पैसे खत्म नहीं होने वाला है। उन्होंने आज अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि वो आज टोटली फाइनेंशियल फ्री है। ऐसा आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप में वही बर्निंग डिजायर, वही आग, वही जोश चाहिए जो उनमें था। ठीक है जी, तो इसके साथ में आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो और उस अर्न किए हुए पैसों को आप काम पे लगा सकते हो। अगर आप हमारे इन 1,000 लोगों को पूरा करने में हमारी मदद करते हो, अगर आप 2 पार्टनर भी डायरेक्ट रेफर करते हो, लोगों को सिंपल सा कि भाई साहब 2.5 लाख का शेयर खरीदना है, तेरे पास में रखना है, 6 लाख की गारंटी है कि अगर रेट नीचे आ गए 2.5 लाख पे 6 लाख की गारंटी है। 2023 दिसंबर तक बैठना है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे उन कंपनियों का, अगर पैसा बढ़ गया तो हम अपने हिस्से का पैसा देख के शेयर खरीद लेंगे, अगर नहीं बढ़ा तो बिना पैसे दिए भी हमें उन पेटीएम जैसी कंपनियों के शेयर मिलेंगे और वो कंपनी चलेगी। क्यों? क्योंकि हम 1,000 लोग मिलके 1 करोड़ कस्टमर उन कंपनियों में आराम से बना देंगे और जब 1 करोड़ कस्टमर उनमें बन जाएंगे तो उन कंपनियों की जो वेल्थ है, जो वैल्यू है, वो 500 से 1,000 करोड़ हो जाएगी। दैट मींस कि हमारे पास में जो 0.1% की हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू अबाउट 50 लाख हो जाएगी। अगर आप 4 पार्टनर रेफर करते हो तो आपको 1,62,000 के समथिंग मिलता है। 6 पार्टनर रेफर करने में तकरीबन 2.5 लाख। कि अगर कोई व्यक्ति कहता है सर मेरे पास ज्यादा नहीं है, 5-10 हजार रुपए, सर 10,000 का एसेट बाय कीजिए, 6 पार्टनर रेफर कर लीजिए, आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब आप भी ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में आ चुके हो और जो 6 पार्टनर है वो ऑलरेडी है, उनके पैसों को भी सिक्योरिटी है, आपके पैसों को भी सिक्योरिटी है। तो इस तरीके से हम रेफर करके वो अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और इस जनरेट की हुई अर्निंग के साथ में हम यहाँ पे पैसों को काम पे लगा सकते हैं। हाउ टू गेट स्टार्ट नाउ। अब बात आती है कि जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले WBT से एसेट बाई करना है। रिस्क आपका है ही नहीं तो आपके पास रखते हुए आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अर्न प्रॉफिट, जैसे जैसे प्रॉफिट आता रहता है हम इस प्रॉफिट को इन 11+ प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करते रहेंगे। अगर हम लोगों को एफिलिएट प्रोग्राम रेफर करते हैं वहां से हमारे पास बहुत अच्छी अर्निंग आएगी। जब ये प्रोजेक्ट जैसे पेटीएम स्टार्ट हो गया, जैसे बैंक स्टार्ट हो गया, जैसे निधि बैंक स्टार्ट हो गया, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें हम जब काम करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी और इन प्रोजेक्टों से लाइफ टाइम जिंदगी भर हमारे पास में हम इनमें हिस्सेदार भी है तो हिस्सेदारी का पैसा भी आएगा। तो इस तरीके से बी ए पार्ट ऑफ BCI एंड फुलफिल और ड्रीम्स विद एंजॉय। तो इस तरीके से हमारी तरह जैसे हमने पिछले 2 साल में अपने लाइफ को एंजॉय किया है, शायद मेरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 200 से ज्यादा फ्लाइटों में घुमा हो। शायद मेरे गांव में नहीं सर, मेरे आई थिंक पूरे जयपुर अगर मैं बात करूं कि जो पिछले 2 साल में 200 से ज्यादा फ्लाइटों में घुमा हो, दिन महीने में 25 दिन होटल में रहा हो और अर्निंग तो मैं बता ही नहीं सकता आप लोगों को कि कितनी जबरदस्त अर्निंग हम सब लोगों ने यहाँ पे की है। तो अगर इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हुए, सर लाइफ इतनी खूबसूरत है कि सर मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए। ठीक है जी, तो अगर लाइफ को एंजॉय करते हुए अगर सारे ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिले तो हमें इस चीज को फायदा उठाना चाहिए। और फिर बात आती है लास्ट में, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे एसेट्स भी आपको मार्केट से खरीद के खुद के पास रखना है और 2.5 लाख के एसेट पे 6 लाख की गारंटी आपको मिले। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री डिजिटल इंडस्ट्री में आने के लिए, डिजिटल इंडस्ट्री में अपना कदम रखने के लिए? क्या आप तैयार हो 5 साल में 2.5 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जहां पे आपके पास संभावनाएं हैं कि आपके पास 2.5 करोड़ या इससे भी ज्यादा एसेट्स इकट्ठा हो सकता है विद इन 5 ईयर? क्या आप तैयार हो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्टों को अडॉप्ट करने के लिए? क्या आप तैयार हो खुद मालिक बन के अपने प्रोजेक्टों पे काम करने के लिए? और क्या आप तैयार हो इस दुनिया के सक्सेसफुल 3% लोगों में आने के लिए? क्या आप तैयार हो? अगर आपका आंसर है यस, तो आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में। और अब बात आती है, आर यू थिंकर और ए डूअर? डिसाइड नाउ। आपको आज अभी इसी सेकंड आपको डिसाइड करना होगा कि सिर्फ आप बड़ा सोचते ही हो या आप डिसीजन भी लेते हो कुछ बड़ा करने के लिए। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या आप डिसीजन भी लेते हो या आप सिर्फ सोचते हो और भूल जाते हो? डेली नए सपने देखते हो, सुबह देखते हो, शाम को भूल जाते हो, सुबह देखते हो या शाम को भूल। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं खुली आंखों से सपना देखता हूँ, इतने सालों से सपना देखता आया हूँ, ये कर रहा हूँ। और जब उसको कहा जाता है कि अगर 2.5 लाख कैसेट्स पे 6 लाख की सिक्योरिटी मिले और 2.5 करोड़ तक, इस 2.5 लाख कैसेट्स की वैल्यू 2.5 करोड़ या इससे भी ऊपर जा सकती है, पूरी संभावनाएं हैं, तो क्या आप इस संभावनाओं भरी दुनिया में आना चाहते हो जहां पे आपका ना रिस्क है, ना आपको यहाँ पे पैसा किसी को देना है, ना यहाँ पे आपको कोई आइडिया चाहिए, ना यहाँ पे कोई आपको मैन पावर क्रिएट करनी है? और इस तरीके से नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इस दुनिया में सब अपॉर्चुनिटी को मिस करने से ज्यादा महंगा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे पता होता है बीटीसी 5 रुपए का तो मैं खरीद लेता, सर मुझे पता होता है WBTC 10 रुपए का इस तरीके से बढ़ेगा मैं खरीद लेता हूँ, सर मुझे पता होता है शेयर मार्केट इस तरीके से ग्रो हो। सर पता किसी को नहीं होता है, सिर्फ संभावनाओं पे गेम खेला जाता है। सिर्फ संभावना होती है कि अगर मैं खरीद के रखता हूं मेरा लॉस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपको 2.5 लाख पे 6 लाख की गारंटी दे दे तो लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं, और पाने के लिए अच्छा संभावना है। और अगर फिर भी आप मना करते हो दैट मीन्स कि आप सिर्फ थिंकर हो, आप डूअर नहीं हो। आप जब भी डिसीजन लेने का मौका आता आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आर लाइक सनराइज, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। अगर आप वेट करोगे, जैसे 2 महीने से जो लोग वेट कर रहे थे, सर देखता हूँ ब्लॉकचेन कम्युनिटी में लेता हूँ, सोचता हूँ, पैसों का जुगाड़ करता हूँ, 2 लाख की पार्टनरशिप अब 3 लाख की हो चुकी है। जिस तरीके से पिछले 1 वीक में WBTC का रेट ग्रोथ हुआ है, सर मुझे मत कहना बाद में कि सर ये हिस्सेदारी 5 लाख की पार कब हो चुकी है। शायद मेरे ख्याल से अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट से तैयार हो जाइए इस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज की दुनिया में आने के लिए और अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए। तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती है कि आइए और इस संभावनाओं भरी दुनिया में जो बेहतरीन हमने बिजनेस मॉडल तैयार किया है, एक ऐसा स्टार्टअप तैयार किया है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप आए वो सारे सफल हुए बट बिक गए। तो हमारे स्टार्टअप सफल भी होगा और बिकेगा भी नहीं,